अस्सलामु अलैकुम जी। 21 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद, जो कि लाहौर से दोहा एयरपोर्ट और दोहा से फिर जकार्ता एयरपोर्ट की थी, वो ख़त्म हुई कोई रात 12 बजे के बाद। और 12 बजे जब हम होटल में पहुंचे, इस वक्त हम पुलमैन होटल में हैं, यहाँ पहुंचने के बाद हमारा बस नहीं था कि हम कुछ और कर सकते। सो हम सीधा अपने कमरे में गए और वहाँ जाके हमने क्या किया, आराम। और आराम के बाद अब सुबह सवेरे उठे हैं और अब ताज़ा दम हो के हम जा रहे हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो है, 34th इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया में जो होने जा रही है, वहाँ की अब तैयारियाँ हैं। आप देख सकते हैं वी आर लुकिंग फ्रेश, और फ्रेश होने की वजह यह है कि हम कोई 5-6 घंटे हमने आराम किया है। और अब पुलमैन होटल से हम पहुँचेंगे 34th ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया। ये बैनुल अक़वामी सतह की ट्रेड एक्सपो है, जिसमें पूरे इंडोनेशिया से जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस सेक्टर के लोग हैं, वो वहाँ मौजूद होंगे। एक बहुत बड़ा एक्सपो सेंटर है इनका, जिसका तकरीबन 10 हॉल्स हैं, और इन 10 हॉल्स में हमारे सामने होगा इंडोनेशिया का हर एक्सपोर्ट सेक्टर, चाहे वो कुछ बना रहा हो, चाहे वो सर्विसेज दे रहा हो, चाहे वो बेवरेजेस हो, फूड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हो, व्हाटसोएवर। और ये सिर्फ बताना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे, बल्कि कोई 100 ममालिक, 100 कंट्रीज़, 100 ममालिक से मुख्तलिफ तबकों के लोग, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, वो भी इस इंटरनेशनल एक्सपोजिशन में हिस्सा लेने के लिए शामिल हैं। सो अब हम तैयार हैं, हमारा क्रू भी तैयार है, बाकी लोग भी तैयार हैं। सो लेट्स मूव टू 34th इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो इंडोनेशिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सोशो कल्चरल डिपार्टमेंट इंडोनेशियन एम्बेसी पाकिस्तान के एक मेंबर मिस्टर यूडी। सो इनसे कुछ पूछते हैं कि ये एक्सपो कितनी इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने जो इतने लोग मुख्तलिफ ममालिक से बुलाए हैं, तकरीबन 100 ममालिक से बिजनेसमैन आए हैं, जर्नलिस्ट आए हैं, व्लॉगर्स आए हैं। सो बस में भी हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन लेट्स आस्क मिस्टर यूडी कि इस एक्सपो की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड why too much people are invited, and what benefit are they getting? Hi, Mr. Yudi. Hello. How are you? Very good, thank you. It's a wonderful day in Jakarta. So we are moving toward the 34th International Trade Expo. How important is this trade expo for Indonesia? So this expo is for the is Indonesian largest expo. It's a business-to-business expo, like trade expo show. And there's a lot of countries who participate here, and also the numbers of visitors, like last time it's around 109 countries who will participate here. And this is not only just an expo, it's also for promoting our trade value to Indonesia and to the other countries. And these years, so from the Pakistan, we are there are 35 businessmen from Pakistan who will visit this expo right now. And inshallah, the President Chamber, Gujarat Chamber of Commerce, they also will be here, and the other member of the business. नाज़रीन, सफ़र जारी और सारी है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि इस बस के अंदर हमारे साथ बहुत से अफराद मौजूद हैं। तो मैं अब बात करना चाहूँगा अंसर महमूद भट्टी साहब से, जो कि एडिटर हैं डिप्लोमेटिक न्यूज़ एजेंसी, और पाकिस्तान से एक मैगज़ीन जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशनिंग के लिए है, वो है सेंटर लाइन, उसके भी एडिटर हैं। अंसर महमूद भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका ये दूसरा विजिट है, लास्ट ईयर भी आप आए। आप इस ट्रेड एक्सपो को किस तरह देखते हैं, पाकिस्तान इंडोनेशिया के रिलेशंस को, क्योंकि आपकी तो न्यूज़ एजेंसी देखती ही सफारतकारी के मामलात को है। इंडोनेशिया के ताल्लुकात ख़ास तौर पे पिछले 3-4 साल में बड़े ज़्यादा उनमें एक्टिविटी देखने में मिली है। उसकी बुनियादी वजह जो ख़ास तौर पे इंडोनेशियन एम्बेसी का स्टाफ है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे एम्बेसडर इंडोनेशिया के, उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी मोटिवेट किया पाकिस्तान के बिजनेसमैन को कि आप इंडोनेशिया में जाएं और नई मार्केट्स एक्सप्लोर करें। दोनों मुल्कों के दौरान पोटेंशियल बड़ा है। पहले ये ट्रेड कुछ इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में ट्रेड वॉल्यूम 3.1 बिलियन अब तक पहुंच चुका है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो आप देखेंगे इस एक्सपो में भी
एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बिजनेसमैन आए होंगे, उनके अपने स्टॉल्स होंगे और पाकिस्तान की मसनूआत को वो यहाँ मार्केट करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए दोनों ममालिक के जो खास तौर पे एम्बेसीज हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अजहर भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपकी। इंडोनेशिया मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीसरे नंबर पे आता है और पाकिस्तान भी आबादी के लिहाज से अच्छी खासी आबादी रखता है। सो इन दोनों की कोलैबोरेशन वक्त के साथ बहुत ज़रूरी है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कि इस किस्म की जितनी इवेंट्स हैं जिसमें एम्बेसीज की सतह पे लोगों को यकजा करने की कोशिश की जाती है, आने वाले वक्त में हुकूमती सतह पे और ज़्यादा ये रिलेशंस आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आखिरकार हम तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद होटल से इस एक्सपो सेंटर जो कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा वहां पहुंच चुके हैं, जहां पे 34वां ट्रेड एक्सपोजिशन इंडोनेशिया मुनक्किद किया जा रहा है। पिछले 33 बरस से हो रहा है, 1985 से ये बिजनेस की नुमाइश जारी है, लेकिन पिछले चंद सालों में इस एक्सपो ने बहुत ज्यादा इंडोनेशियन इकोनॉमी को फायदा दिया है। आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल की गाड़ियां खड़ी हैं क्योंकि प्रेसिडेंट इंडोनेशिया जो है जोको विडोडो वो आके इफ्तिताह करेंगे आज इस तकरीब का और अभी सारे जो लोग हैं उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। हम भी उनके इंतजार में हैं। जो ही वो आएंगे हम उनका खिताब भी सुनेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, पूरी सेरेमनी आपको दिखाएंगे। इस हॉल के बारे में आपको बताते चले, इस कन्वेंशन सेंटर के बारे में कि ये दुनिया के बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में शुमार होता है। इसमें 10 हॉल हैं और आज इस 34वीं जो नुमाइश है ट्रेड की, उसमें हर हॉल में इंडोनेशिया की जो खुसूसी बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरिंग के तबके से हैं, सर्विसेज के तबके से हैं, वो मुख्तलिफ हॉल्स में अपनी प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे। ये B2B प्लेटफॉर्म है। B2B प्लेटफॉर्म से मुराद होती है कि बिजनेस टू बिजनेस। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा ममालिक से बायर्स जो हैं, जो खरीदार हैं, वो ये एक्सपो देखने के लिए उनको मदऊ किया गया है। और वो जो लोग यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ यहाँ से ये नहीं देखेंगे कि क्या खरीदा जा सकता है, बल्कि यहाँ पे एक कनेक्टिविटी का दौर, एक ताउन का दौर शुरू होगा कि वो क्या इंडोनेशिया से खरीद सकते हैं और अपने मुल्क की क्या चीज इंडोनेशिया को बेच सकते हैं। इस B2B बिजनेस टू बिजनेस जो एक्सपो है, यहाँ पे ना सिर्फ मौका मिलता है इंडोनेशियन बिजनेसमैन को, बल्कि इसके अलावा यानी तिजारती अमल के अलावा यहाँ सियाहत का अमल भी जारी रहता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि दुनिया के 100 से ज्यादा मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे लोग आए हैं, तो वो सिर्फ आके इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जो इंडोनेशिया की है, उसको भी फायदा होगा। और इसीलिए जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इंडोनेशिया की इस पूरी एग्जीबिशन को मुनक्किद करने में काम करती है, उसके बिल्कुल पैरेलल जो है उनके जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, सियाहत की जो वजारत है, वो भी एक्टिव होती है। सो इस 34वें ट्रेड एक्सपोजिशन में एक बहाना तिजारत, दूसरी चीज सियाहत, और सियाहत से भी बिजनेस जनरेट होता है। तीसरी चीज टॉक शोज है। चौथी चीज क्या है, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, उनका कंपटीशन भी है। यानी इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन pitch in your idea in the competition and you can win the prizes or you can get the buyer। यानी अगर आपका आइडिया किसी को पसंद आ गया तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर भी मिलेगा। सो इन्वेस्टर्स का यहाँ होना, बायर्स का यहाँ होना, प्रोड्यूसर्स का यहाँ होना, एक्सपोर्टर्स का यहाँ होना और फिर सियाहत का होना, टॉक शोज होना, ये सब इस एक्सपोजिशन के मुख्तलिफ पहलू हैं। सो आज हम क्या करेंगे, सदर जो है आएंगे, जोको विडोडो, उनका वेलकम हम देखेंगे और उसके बाद हम हर हॉल में जाएंगे और हर हॉल की जो उसकी मैग्नीट्यूड है वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी का, वो आपको दिखाएंगे। जहाँ पे इंडोनेशिया में जो लोकल प्रोड्यूसर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या बिजनेस जनरेट किया जा रहा है। आपके इल्म में होना चाहिए कि हर कॉन्फ्रेंस, हर एक्सपो का एक थीम होता है। सो इसका भी एक थीम है और थीम क्या है, वो है मूविंग फॉरवर्ड। और किस तरह, टू सर्व
the world. Yes, moving forward to serve the world. दुनिया की खिदमत करने के लिए हमें आगे बढ़ना है. So हम भी आगे बढ़ते हैं. Alright, यहाँ पे कुछ foreigners मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं. बेतहाशा foreigner हैं, उनसे हम बात करेंगे. So, hi. So, who are you and where are you from? I'm Machu, I come from Madagascar. Madagascar. Yeah. Right. And you, ma'am? I'm based in Indonesia. You're based in Indonesia. All right. So, what do you expect from here, from this wonderful, huge exposition? We expect to present our products from Indonesia, like the coffee from Tobago. Right. And if you compare the last year and a couple of years back and today, do you see any trend that's showing an increase in the business? Oh, I'm really new. I wasn't present last year, so it's So the first time. it's the first time you're here. All right. So you are presenting your company the first time. Yes. So, all right. So, how do you see the initiative of Trade Ministry of Indonesia? I mean, for last 33 years they've been doing it. Is it a successful event? I can see that because they've been doing that for years and it's really successful. Yes. As you told us that it's the first time you're here, what attracted you to be a part of it? Oh, because like we are doing some product from our company, and then we are expecting that we can sell a lot of product that because Indonesia product is really good for especially for spices because we are doing vanilla and spices as well. So we're expecting like more and more is coming from our company to sell to the world.